हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए इस समय पढ़ाया जाता है। तो अगर आप भी यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और छोटे छोटे पॉइंट प्रत्येक यूनिट से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो पढ़िए फ्री में फ्रेंड्स, क्रम वाइज एकदम स्पष्ट तरीके से। और कल से हमारे चैनल पर कुछ पी वाइज की क्लासेज भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो पी वाई क्यूज जितनी हम ला पाएंगे उतनी अब कल से हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, मॉर्निंग में हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट 10 में समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंतर्गत आज हम क्या पढ़ेंगे, अधिगम अक्षमता, जो कि हमने कल ही बताया था क्या लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। देखिए, बहुत जल्दी हम पढ़ते हैं इसको 5-7 मिनट में। इसके ऐसे बालक जो देखने में सामान्य बालकों की तरह होते हैं परंतु सीखने में कठिनाई होती है उनको। बच्चे होते क्या हैं, सभी सामान्य बच्चे की तरह होते हैं, लेकिन उनको चीज़ें सीखने में कठिनाई होती, वही क्या होते हैं, अक्षम बालक। उन्हें इसी को क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता, मतलब सीखने में कठिनाई। उसके बाद में अब देखिए वो अक्षमता कौन कौन सी हैं, उसके प्रकार देखिए। अफेज्या देखिए, ये डिसेबिलिटी कैसे क्या होता है इसमें। देखिए, इसमें भाषा संबंधी क्षमता अक्षमता है फ्रेंड्स। इसमें भाषा संबंधी अक्षमता, संप्रेषण कौशल में कठिनाई होती है, बच्चे मौखिक सीखने में अक्षम होते हैं। अफेज्या के व्यापक स्तर को क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहा जाता है। तो ये है अफेजिया। इसमें क्या होता है, बच्चे का संप्रेषण कौशल, मतलब बच्चा कोई भी बात सही से किसी के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाता। तो यही क्या है, अफेजिया। और मौखिक सीखने में अक्षम होते हैं कैसे, जब वो सही से कोई अपनी बात किसी के सामने ना ही प्रस्तुत कर पा रहा, ना ही समझ पा रहा, तो क्या होगा, वो जाहिर सी बात मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होगा। तो यही क्या है, अफेज्या। जहाँ कहीं आपको ऐसा संप्रेषण कौशल में कठिनाई तो वार्तालाप में, तो वहाँ पे अफेज्या। और यही जो है बहुत अधिक जब दिक्कत इसमें होती है तब उसी को क्या कहते हैं, डिस्फेजिया। इसी के व्यापक स्तर को क्या कहते हैं, डिस्फेजिया। तो ये है अफेज्या। आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए चाहिए अलेक्सिया होता है, ठीक है। ऐसे अलेक्सिया ये क्या है, ये पढ़ने संबंधी अक्षमता है। अलेक्सिया क्या है, पढ़ने संबंधी। इसमें देखिए क्या था, अफेज्या में संप्रेषण कम्युनिकेशन, ध्यान रखना है, इसमें कम्युनिकेशन करने में कठिनाई होती थी, लेकिन अलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने संबंधी अक्षमता, मतलब बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते। इसमें बच्चा उच्चारण संबंधी गलतियां करता है। क्या करता है बच्चा, उच्चारण संबंधी गलतियां करता है, कैसे, अलेक्सिया में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या, डिसलेक्सिया क्या होता है, ये एक पठन विकार है। देखिए, वो भी पढ़ने संबंधी विकार था। और ये कौन सा, जो आपने अभी अभी अलेक्सिया पढ़ा, ध्यान रखना है, बहुत ही कन्फ्यूजन इसमें हो जाते हैं कई बार पढ़ना। ये अलेक्सिया जो आपने पढ़ा, इसमें भी पढ़ने संबंधी अक्षमता थी। क्या, बच्चा सही से उच्चारण ही नहीं कर पा रहा था, सही से बोल नहीं पा रहा था, उच्चारण सही से नहीं, बहुत थोड़ा ही अंतर इनमें सब में है। अफेज्या में देखिए कम्युनिकेशन कौशल में कठिनाई, अलेक्सिया में पढ़ने संबंधी वो उच्चारण सही से नहीं कर पा रहा है, गलतियां कर रहा है। और डिसलेक्सिया में क्या हो रहा है, ये भी क्या है, पठन नहीं फ्रेंड्स, पठन विकार है। पठन, ये भी क्या है, पठन विकार है। इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें बालक कई अक्षरों को आगे पीछे पढ़ लेता है, उनको ऑर्डर क्रम चेंज कर देता है। कैसे, जिससे देखिए साव को वाज पढ़ लिया, 6 को 9, बी को डी, न्यूक्लियर को अनक्लियर। तो ये बच्चा क्या करता है, शब्दों का क्रम जो है आगे पीछे कर देता, वो क्या होता, डिसलेक्सिया। तो आप डिसलेक्सिया, डी ऐसे भी याद कर सकते हैं, डिसलेक्सिया से क्या, डिसऑर्डर, मतलब बच्चा जो है शब्दों का क्रम वो क्या करता है, डिसऑर्डर याद करने के लिए ऐसे याद रखना आप, डिसऑर्डर कर देता, मतलब वो ऑर्डर में नहीं रखता, क्रम इधर उधर कर देता है, जिससे क्या होता है कि उसका
अर्थ ही चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ है, जैसे saw मीन्स देखना, वॉच मीन्स है था, तो ये चीज़ है क्या करता है बच्चा, क्रम बदल देता। तो आपको याद रखना डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया के साथ में डिसऑर्डर शब्द जोड़ लीजिए तो आप समझ जाएंगे। बच्चा ऐसे करता है, शब्दों को इधर उधर कर देता है, तो यही क्या है, डिसलेक्सिया। आई होप आप डिसलेक्सिया भी समझ गए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या, डिसग्राफिया, ये आधा सा है। डिसग्राफिया क्या होता है, देखिए ये भी ध्यान रखना है। अभी देखिए यह लिखने संबंधी अक्षमता है। क्या करना, ये लिखने संबंधी मतलब बच्चा सही से लिख नहीं पाता है। इसमें देखिए क्या करता है कि बालक ठीक प्रकार से लिख नहीं पाता, या उसकी लिखावट मतलब राइटिंग जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो आपको कैसे याद रखना, देखिए डिसग्राफिया, ग्राफ का मतलब क्या, कुछ ऐसे लिख लिख के ऐसे ऐसे प्रदर्शित करना। तो ये है ग्राफ, मतलब ये याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, जैसे कि भूल जाए तो इसलिए। तो क्या है, ये ग्राफ होता है, उसको ऐसे ऐसे लिखा ही जाता है उसको। तो ये क्या है, ग्राफ बनाना मतलब एक कागज़ पे ही ग्राफ बना रहे हैं। तो ऐसे ही समझिए, इससे जोड़ के भी आप याद कर सकते हैं क्या, डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया जो आप ग्राफ ध्यान रखेंगे कागज़ पे लिख रहे हैं, तो वैसे ही फिर क्या करेंगे, तो ये किससे संबंधी, लिखने संबंधी ऐसे आपको याद हो जाएगा। इसलिए ये किसी जो चीज़ ना याद हो रही हो, वो जहाँ से थोड़ा सा भी किसी चीज़ से संबंधित अगर है तो उससे रिलेट करके याद करना बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे डिसग्राफिया आपने देखा, तो जैसे ये ग्राफ कागज़ पे ही बनाया जाता है, तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं इसके साथ रिलेट करके कि, और लिखा भी पेज पे ही जाता है। तो क्या है कि ये क्या है, डिसग्राफिया, लिखने संबंधी अक्षमता। बच्चा लिख नहीं पाता सही से, या तो उसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अप्रेक्सिया क्या है। अप्रेक्सिया क्या है, ये देखिए एक सूक्ष्म गति के कौशल से संबंधित अक्षमता है। सूक्ष्म गति क्या मतलब, बच्चा छोटी चीज़ पकड़ नहीं पाता है। तो मतलब सूक्ष्म गति मतलब कोई कार्य नहीं कर सकता, बहुत ही छोटा महीन कोई काम नहीं कर सकता, ये मतलब है। अभी आगे और अच्छी तरीके से इसे समझ लेंगे क्या, कि देखिए ये एक सूक्ष्म गतिक कौशल से संबंधित अक्षमता है। इसमें क्या करता है कि बालक में गतिक कौशल में निपुण, सूक्ष्म है, सूक्ष्म, यहाँ पे सूक्ष्म गतिक कौशल में निपुण नहीं हो पाता। ऐसे सूक्ष्म गतिक कौशल में निपुण नहीं हो पाता। अब देखिए कैसे, जैसे स्थूल, ये क्या है, स्थूल दौड़ना तैरना, ये तो कर लेगा बच्चा। सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है, पेन पकड़ना, जैसे उंगलियों से ऐसे करके ये पेन है उसको क्या करना होगा, ऐसे करके पकड़ना। तो बच्चा ये काम नहीं कर पा रहा, सूक्ष्म गतिक कौशल है ये। ऐसे ही धागा डालना भी सुई में, ये महीन काम है। ऐसे ही बटन लगाना, तो इस प्रकार के कार्य बच्चा क्या करता है, वो नहीं कर पाता। उसे ही क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया ध्यान रखना। देखिए इससे पहले जो आ से आपने पढ़ा था, ये अलेक्सिया था, जो पठन संबंधी था। यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये अलेक्सिया था। इसमें क्या होता था कि पढ़ने संबंधी अक्षमता, बच्चा उच्चारण नहीं कर पाता था, किसमें, अलेक्सिया में। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलेक्सिया नहीं है, ये अप्रेक्सिया है। ये क्या है, एक मिनट, हाँ, तो ये अप्रेक्सिया, इसमें सूक्ष्म गतिक कौशल बच्चा नहीं कर पाता, ये चीज़ है। देखिए अप्रेक्सिया, ये देखिए पा में ऐसे रा लगेगा तब सही होगा। इस तरीके से देखिए कैसे, ऐसे लिखा जाएगा अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया इस तरीके से लिखा जाएगा। क्या है कि अप्रेक्सिया से ग्रसित व्यक्ति उपयुक्त सूक्ष्म, क्या जो अभी आपने पढ़े, सूक्ष्म कार्य नहीं कर पाता। अप्रेक्सिया व्यापक स्तर पर क्या बन जाती है, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया बन जाती है क्या, व्यापक स्तर पर। और जहाँ पे आपने पढ़ा था डिसलेक्सिया, वहाँ पे क्या होता था, जहाँ हमने बताया था डी से क्या, डिसऑर्डर, वहाँ बच्चा शब्दों का क्रम इधर उधर कर देता था। लेकिन अप्रेक्सिया वो क्या, अप्रे, इसमें ध्यान रखना, इसमें प्रे शब्द, तो वो जब व्यापक स्तर पर होती है, बच्चा मतलब ये बिल्कुल भी सूक्ष्म चीज़ें नहीं पकड़ पाता, तो वहाँ पे क्या हो जाता, कौन सी बीमारी, डिस्प्रेक्सिया, ये अक्षमता होती है। तो आई होप आपने ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी।
तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। देखिए अभी और हैं कुछ, ये देखिए डिसकैलकुलिया, ये भी आधा सा है फ्रेंड्स। डिसकैलकुलिया क्या होता है ये देखिए, ऐसे याद कर सकते हैं कैसे। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर किस चीज़ के लिए उपयोग में लाया जाता है? गणितीय कार्य करने के लिए, जोड़ने घटाने के लिए किसका, कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो जब आपको डिसकैलकुलिया मिले तो क्या वो गणित संबंधी अक्षमता, अंक गणितीय क्रियाओं को करने में कठिनाई होती है, तब ये अक्षमता होती है, बीमारी। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए ये क्या है, ADHD क्या है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, अटेंशन का मतलब ही होता है क्या, ध्यान। तो इसमें ध्यान का अभाव रहता है, किसी एक विशेष वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता। तो बच्चा क्या करता है, किसी एक विशेष वस्तु पर सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचे, ध्यान केंद्रित करे, ऐसा वो नहीं कर पाता है। तो ये क्या है, ADHD, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये बीमारी, ये अक्षमता जिसमें होती है, मतलब ये डिसेबिलिटी जिसमें होती है, उसमें क्या होता है कि वो किसी एक विषय वस्तु पर अपना पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। तो ये है अक्षमता, कुछ वो आपने पढ़ ली फ्रेंड्स। तो अब जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप भी फ्री में ये सारी चीज़ें हम अपने नोट्स से प्लस बुक से मिला जुला के कराते हैं, तो आप भी ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ सके। बाकी देखिए जब इतना आपको पता होगा बहुत अच्छी तरीके से, तब प्रश्न कहीं बन पाएगा। इनमें से भी सीधे सीधे प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि डिसकैलकुलिया क्या है और डिस्ग्राफिया क्या, एकदम चीज़ें दे दी जाएंगी कि वो ऐसा ऐसा है, बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसे ऐसे लिख रहा है, तो उसमें कौन सी अक्षमता है। तो इस तरीके से है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट